बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी की दोबारा नज़रबंदी हुई 3 माह के लिए। उस हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गई और अभी तक उस हवाले से कुछ अपडेट नहीं आ रही और ये बताया जा रहा है कि कुछ अदालती प्रोसेस में पेचीदगियाँ हैं। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस की कवरेज कर रहे हैं और जब भी दरख्वास्त लगती है या समाअत होती है तो ये हमें अपडेट करते हैं। तो इनके पास इस सिलसिले में इनसाइडर है कि क्यों अभी तक उस हवाले से कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। अरशद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा, ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त दी गई, फिर हम देखते हैं समाअत, फिर कोई अपडेट नहीं होती, क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि साद रिज़वी की जो रिहाई की दरख्वास्त है, ये साद रिज़वी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी गई है। उनके चचा अमीर हुसैन के ने दी है, दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। इससे पहले जो है वो रिव्यू बोर्ड ने 90 रोज़ की उनकी जो नज़रबंदी थी उस जब कंप्लीट हुई तो उनको लाहौर हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड के सामने पेश किया गया। तो रिव्यू बोर्ड ने मज़ीद जो पंजाब हुकूमत का था कि हमें मज़ीद इसकी नज़रबंदी इस बंदे की दरकार है, लिहाजा मज़ीद जो है वो नज़रबंदी में तोसी की जाए, जिसके ऊपर जो है वो रिव्यू बोर्ड के सरबराह सीनियर जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद जो कि इनके सरबराह थे इस बोर्ड के, तो उन्होंने मुस्तरद कर दी पंजाब हुकूमत की इस्तदा। तो उसके बाद जो है वो DC की जानब से बाकायदा फिर जो है वो उनकी नज़रबंदी की तोसी जो है वो कर दी गई। अब जब ये DC की जानब से दोबारा से तोसी की गई तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो अब उनके चचा अमीर हुसैन जो हैं वो अब दोबारा कोर्ट आए हैं। इससे पहले अब तक जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है इस एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें सबसे पहले जस्टिस तारिक शेख साहब ने जो है वो पहले इसके ऊपर समाअत की। तो उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया। कानूनी नुक्ता ये था कि उसमें कहा गया कि 7-8 जो जितने भी इंसदाद दहशतगर्दी या फिर इस तरह के मैटर्स होते हैं वो फौजदारी बेंच के सामने उनको केसेस को लगाया जाता है। तो लिहाजा रजिस्ट्रार ने ये मेरे सिंगल बेंच के सामने ये एप्लीकेशन क्यों जो है वो लगा दी है, समाअत के लिए मुकर्रर की है, मेरी अदालत में ये क्यों आई है, जिसके ऊपर जो है वो दोबारा से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जाके अपना मौक़िफ़ दिया। कानूनी जो है वो पेचीदगी जो जो भी थी उनमें बयान की, लेकिन जो है वो जस्टिस साहब ने जो है वो सुनने से माजरत की और उसके बाद फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस को भेज दी। और उसके बाद फ़ाइल जाती है, यही एप्लीकेशन दोबारा जाती है जस्टिस फ़ारूक हैदर की कोर्ट में। तो वहाँ पे जो है वो जब समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो वहाँ पर तमाम जो एडिशनल सेक्रेटरी है, होम डिपार्टमेंट्स के अफसरान जो हैं वो कोर्ट में उनको तलब करती है, वहाँ पर तलबी होती है। उसके बाद जो साद रिज़वी के वकील होते हैं बुरहान मौज़म साहब, उनके आर्गूमेंट्स भी होते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो ये समाअत चलती है। लेकिन उसके बाद जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने दोबारा से जो है वो इस केस के ऊपर सुनने से माजरत करते हैं और फाइल जो है वो चीफ जस्टिस को मार कर अच्छा, ये देते हैं। माजरत की क्या वजह है? माजरत की जी, इसमें कुछ जो है वो ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर, और दूसरा जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने इस वजह से माजरत की थी कि जस्टिस जो तारिक शेख साहब हैं वो इस केस को पहले सुन रहे थे, तो लिहाजा ये केस जो है वो मेरी राय है कि वहीं पे लगाया जाए। फ़ारूक हैदर साहब ने अपनी राय का इजहार किया था। अच्छा अरशद, अब ये बताइएगा कि टेक्निकल चीज़ें आपने बता दी हैं। कुछ मसला ये भी है कि कुछ कहा ये जा रहा है और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जो दरख्वास्त है हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी के चचा ने दी है वो नहीं सुनना चाहते। ये मैटर क्या है असल में, क्योंकि डिले तो इसी वजह से हो रहा है शायद। बेसिकली इसमें कुछ जो सबसे पहली जो वजूहात थी जो कि जस्टिस तारिक शेख साहब ने कही, तो वो एक जेन्युइन पॉइंट था, लीगल पॉइंट, कि ये 780A का जो कानून है वो फ़ौजदारी का कानून है। फ़ौजदारी बेंच के सामने ये दरख्वास्त आनी चाहिए थी, वो मेरे पास कैसे आ गई, तो वो तो एक जेन्युइन है। लेकिन जो है वो अब इस के ऊपर समाअत बाकायदा क्यों नहीं हो रही। पहले मौसम गर्मा की छुट्टियाँ चल रही थी लाहौर हाई कोर्ट में और उसकी वजह से जो है वो बेंच और जजेस अवेलेबल नहीं थे, अर्जेंट मैटर्स चल रहे थे। अब जो कि प्रोसीडिंग का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद है कि अब ये दरख्वास्त का भी फ़ैसला जल्द अज़ जल्द जो है वो हो जाएगा और जो जजेस साहबान हैं वो अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर जो है वो
माजरत कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये उनका कानूनी हक भी है। लेकिन अब दोबारा से इस केस को कब टेक अप किया जा रहा है, इसके ऊपर कब समाअत होगी और बाकायदा तौर पर जस्टिस दोबारा से तारक शेख साहब जो है वो इसके ऊपर हेयरिंग करेंगे और उनके आगे दलाइल जो है वो उनके जो वकील हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब वो देंगे। लेकिन फ़ैसला कब तक होता है, और चूँकि लिटिगेशन हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा पेंडिंग अब है। ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, ये ज़ेर समाअत है और कभी इम्कान है कि जल्द ही इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि इनके जो वकील हैं वो भी बहुत काबिल हैं। साद रिजवी की जानिब से जो वकील पेश होते हैं, और दूसरा ये जो रिव्यू बोर्ड जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने नज़रबंदी मज़ीद तोसी देने से इनकार किया था, बाकायदा पंजाब हुकूमत की इस्तदा को भी मुस्तरद किया था, ये भी एक लीगल पॉइंट है और उनके पास बाकायदा जजमेंट भी हैं, और ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन यह है कि अब वो हाई होप्स हो कि इस केस का जल्दी जो है वो फ़ैसला इस दरख्वास्त के ऊपर हो जाएगा, और लामा साद रिजवी के मुताबिक जो है, मेरे मुताबिक जो है वो जल्द अज जल्द कोर्ट अपने अहकामात सादर फरमाएगी, और उसके बाद जो है वो लीगल जो अगला होगा अपना अक़दाम जो भी इनके वकला की तरफ से होगा वो उस फैसले के अच्छा, पेश लास्ट नज़र। में बता दें कि अगर जल्दी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए टेकअप हो जाती है, तो फिर जो पहला फ़ैसला था उसे ही बरकरार रखा जाएगा कि क्यों नज़रबंद किया हुआ है, नज़रबंदी फ़िलफ़ौर ख़त्म की जाए। लेकिन वो फ़ैसला होते होते उनके 3 माह हो गए थे। तो अब भी आपको ऐसा कुछ अपनी एक्सपर्टीज़ इस बारे में बताइएगा, क्या लगता है कि 3 माह, 1 माह से तो ऊपर हो गया ऑलरेडी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये है कि इसमें मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान भी जब भी हियरिंग हुई है इसके ऊपर वो भी यही सवाल उठाते हैं कि जब एक बंदे को क्यों उठाया आपने, क्यों, वजह वजह क्या थी? पुलिस आगे से कहती है कि हमने जी वो इंतशार दिलवाने जा रहे थे और हमें ख़दशा था कि ये दोबारा रोड्स बंद करेंगे। लेकिन पुलिस जजेस साहिबान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और हमने देखा कि जब इस बंदे की गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद जो है वो मुल्की हालात ख़राब हुए, लेकिन उससे पहले तो तमाम मामला ठीक थे। आप बताएँ, इसके ऊपर भी वो खामोश हैं, और उसके बाद नज़र जो रिव्यू बोर्ड का है फ़ैसला है उसके ऊपर भी वो हुकाम बाला जो है वो खामोश है, उनके पास कोई लीगल कोई पॉइंट नहीं है। तो लिहाजा ये तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं ये साद रिजवी के हक़ में हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो लिहाजा ये डिले जो है वो हो रहा है। लेकिन ये चूँकि एक हाई कोर्ट का अपना प्रोसेस है, हाई कोर्ट में जजेस की भी कमी है, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, और ये जल्द अज़ जल्द जो है वो इस केस के ऊपर भी मेरे ख्याल से केस बहुत स्ट्रॉन्ग है साद रिजवी का, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द जो है वो उनके मतलब जो फ़ैसला इस दरख्वास्त के ऊपर भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्द अरशद ने बताया कि दरख्वास्त पर फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा कंसर्न ये था कि पिछली दफ़ा भी जब फ़ैसला हुआ, यानी दरख्वास्त दी गई, तो उसके बाद फिर 3 माह का प्रोसेस लगा, और वैसे भी 3 माह के लिए उन्हें नज़रबंद किया गया था। मज़ीद जो है उनकी 3 माह की तौसीह की गई थी उनकी नज़रबंदी में, नक्शे अमन के तहत, कि इनके बाहर निकलने से फिर कोई हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उसको भी 1 माह से ऊपर हो चुका है। अब आने वाले दिनों में देखें कि क्या फ़ैसला होता है, हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अब तक की अदालती कार्रवाई बताना आपको मकसूद था कि कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी के केस के हवाले से, जिस वजह से ये अदालत में भी केस अभी तक लटका हुआ है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।